दोस्तों, गेट का डेली डोज और डेली डोज में डे 3। तो क्या आपको इसका जो पूरा के पूरा प्लेलिस्ट है वो मिला है? क्योंकि इतना सारे नंबर ऑफ वीडियोस है, 1 है, 2 है, 3 है, तो भूल जाओगे। तो इसके चक्कर में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी वो मैं लिंक दे रहा हूँ, एंड उस लिंक का मुझे QR कोड भी जनरेट करना पड़ेगा सो दैट है। तो अभी आज तो QR कोड नहीं है, तो आपको सिर्फ वहाँ से प्लेलिस्ट के देख लेना है। तो इससे पहले 2 ऑलरेडी हो चुका है, एंड आज का एक क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। ऐसे सारा सब्जेक्ट का ही होगा। टोटल हमारे पास एवरीडे एक डोज आएगा, तो ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं लगता है, तो आप डायरेक्टली ये पढ़ाई कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखें, हम जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं गेट स्टैंडर्ड का और उसका क्वालिटी का आपने खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपका खुद से सॉल्व हो गया तो बहुत कुछ खुशी की बात है। अगर खुद से सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा जो मेथड है इसको फॉलो करें। जैसे आज का क्वेश्चन इज दिस, बोला जा रहा है कि देखो द इनर एंड आउटर, कौन सा है? द इनर एंड आउटर ग्लासेस ऑफ 2x2 मीटर डबल पेन विंडो आर एट 18 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ग्लास है 18 डिग्री सेल्सियस, एक ग्लास है 6 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। इफ द ग्लासेस आर वेरी नियरली आइसोथर्मल, तो ग्लासेस आपका आइसोथर्मल कहा जा रहा है, उसमें आपका अंदर बाहर का टेम्परेचर सेम रहेगा। एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द विंडो इज 110 वाट। डिटरमिन द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन विद इन द विंडो इन वाट पर केल्विन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज डबल पेन। पहले तो एक खोपड़ा में घुसना चाहिए। तो मैंने इसलिए आपके लिए मैं एक इमेज लेके आया हूं। देखो, जब विंडो बनाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही ग्लास लगा दिया जाता है ऐसे, बट एक्चुअली हीट को रोकने के लिए, जैसे दूसरा कंट्री है वहां पे क्या करता है कि हीट को रोकना पड़ता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, हमेशा रूम का हीट बाहर चला जाएगा। तो अगर ग्लास एक दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि इसके बीच में इंसुलेशन नहीं रहता है, तो जम के हीट ट्रांसफर हो जाता है। आप जुगाड़ लगा लिया कि देखो इधर में ग्लास दिया, इधर में ग्लास इज वेरी वेरी हीट ट्रांसपेरेंट, हीट चला जाता है, लेकिन बीच में जो एयर को हमने बंद कर देता है। ये तो क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये तो इस बीच में एयर जो रहेगा वो हमारा क्लोज्ड रहेगा। इसके चक्कर में हीट जो फ्लो करता है, वो जो हीट फ्लो करेगा तो उसमें एयर एक इंसुलेशन का काम करेगा, इसलिए इतना जल्दी हीट उसमें नहीं जा पाएगा। ठीक है। अगर इस ग्लास में सनलाइट आ जाए, खतरनाक काम करेगा। अगर इस ग्लास में सनलाइट आ जाए तो सनलाइट का इतना हाई फ्रीक्वेंसी उसका जो कम होता है, इसका जो वेवलेंथ इतना कम होता है, पूरा ग्लास को छेद करके अंदर घुस जाएगा, लेकिन अंदर का रूम से हीट बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस टाइप का चीज बाकी जो कंट्रीज है, जहां पे कोल्ड कंट्रीज है, वहां पे किया जाता है। तो इसलिए इसको जो डबल पेन वाला विंडो है, ये हमारा देश में क्यों नहीं ज्यादा लगाता है? क्योंकि हमारा विंडो में डायरेक्टली हीट आ जाता है। जैसे मान लो आपने गर्मी के टाइम में लगा दिया डबल पेन, तो विंडो में डायरेक्टली सनलाइट आता है, तो क्या होगा, गर्मी में एक तो आपका तेल निकल जा रहा है, उसके बाद वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा, उसके चक्कर में हम और गर्मी फील करेंगे। इसलिए इंडिया में ज़्यादा ऐसे पेन, डबल पेन नहीं लगाया जाता है। ठीक है। जिस विंडो के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आएगा उसमें तो ये वाला लगाना मतलब गर्मी का कंट्री में ठीक नहीं है। जो कोल्ड कंट्री है हमेशा अच्छा है। तो इंडिया में अगर हमारा हिमालय में लगा दोगे तो हमेशा अच्छा है, क्योंकि बाहर से हीट जो है, सनलाइट जब आएगा तो उसमें डायरेक्ट हीट घुस जाएगा, और जब आपका अंदर का जो वेवलेंथ ज़्यादा है उसके चक्कर में इसको पार करके नहीं जाएगा। लेकिन क्या नहीं जाएगा मतलब जीरो जाएगा? नहीं जाएगा, बट कम जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो बीच वाला जोन है जिसके अंदर में तुम्हारा एयर है, वो तो एक क्लोज सिस्टम है। तो मुझे कितना सिस्टम मानना है? सर पहले तो क्लोज सिस्टम मानना है, और कितना को सिस्टम मानना है? सर इतना पोर्शन को आप सिस्टम मानिए। फिर ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन को आप सिस्टम मानिए। ये जो हमारा पोर्शन है, इतना पोर्शन को आप सिस्टम मानिए। तो इसके चक्कर में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन को आप सिस्टम मानिए। दिस इज द सिस्टम। अच्छा, आप बताओ हीट किधर से किधर जा रहा है? सर इस तरफ से जा रहा है, 110 वाट हीट इसमें घुसा, और इससे निकल गया कितना? 110 वाट इधर से निकल भी गया। अच्छा, क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हारा जो हीट है 110 वाट इसमें घुस भी जा रहा है, और 110 उधर से निकल भी जा रहा है। और ये दोनों तुम्हारा आइसोथर्मल कह रहा है, ये दोनों तुम्हारा आइसोथर्मल कह रहा है।
तो आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा कहानी है, इस पूरा कहानी में खेल कहाँ है? सर पूरा कहानी में खेल ऐसा है कि तुम्हारा जो हीट ट्रांसफर होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर रहा है, तुम्हारा जो हीट ट्रांसफर होगा तो हीट ट्रांसफर में कैसे होगा? तो हीट ट्रांसफर जो होगा उसमें कैसे होगा? सर हीट ट्रांसफर आपका जो इनर प्लेन है उसका इनर प्लेन से आउटर प्लेन में चला जा रहा है, तो उसके कारण हीट ट्रांसफर के कारण एंट्रोपी जेनरेशन रेट क्या होगा? सर एंट्रोपी जेनरेशन रेट का आप बात कर रहे हो, किसका बात कर रहे हो? एंट्रोपी जेनरेशन रेट। तो हमने बोला देखिए कि तुम्हारा ये जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ उसमें एंट्रोपी तुम्हारा सिस्टम का बढ़ा कि घटा? ये जो तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम में बैठो आप, सिस्टम में बैठ के आपको हीट मिला है, तो 110 वाट हीट मिल रहा है, उससे तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? सर मुझे एंट्रोपी बढ़ेगा। तो इसके चक्कर में एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ गया कितना? सर एंट्रोपी बढ़ गया मतलब एक्चुअली ये यूनिट टाइम है ना, तो एंट्रोपी जनरेशन रेट बोलेंगे, एंट्रोपी ट्रांसफर रेट बोलेंगे। सर ये हमारा हो गया 110 डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर 18, 273 प्लस 19, 18। क्यों 18? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 18, तो इतना आपका प्लस हुआ। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आप सिस्टम में बैठे हो और इस सिस्टम को इतना हीट मिला है, तो इसके चक्कर में आपका इतना हीट जो 110 वाट मिल रहा है, तो 1 सेकेंड में इतना हीट मुझे मिल गया और इतना टेम्परेचर और इतना मेरा सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ गया। बट उधर से जो हीट निकल गया उसके चक्कर में 110 डिवाइड बाई आपका 273 प्लस 6, इतना मेरा क्या हुआ यहां पे निकल भी गया। लेकिन अगर हमने देखा कि ये जो चीज है ये तो एक इक्विलिब्रियम में चल रहा है, तो हम बोलेंगे सर इसके साथ एंट्रोपी जेनरेशन जो रेट है ये मिला के 0 होना चाहिए। आपका ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में इतना हीट घुसा है उससे इतना एंट्रोपी बढ़ गया, इतना हीट निकल गया उसमें इतना एंट्रोपी निकल गया। अब इस सिस्टम के अंदर में जो एंट्रोपी जेनरेशन रेट होगा वो टोटल मिला के 0 होना चाहिए। अगर मान लो ये अगर ऐसे ना होके अगर हम बोलते देखो मेरा ना यहाँ पे जो हीट जा रहा है, यहाँ पे जो हीट जा रहा है उसके कारण ये जो एरिया, ये जो आपका जोन है, उस जोन में एकदम रिवर्सिबली होता ट्रांसफर। सर रिवर्सिबली होता तो ये जो एंट्री और एग्जिट है टोटल मिला के 0 हो जाता। अगर यहाँ पे हमने कोई हीट इंजन लगा देते, रिवर्सिबली करते, तो ये आपका क्या होता कि भाई ये तुम्हारा रिवर्सिबली हीट ट्रांसफर होता, तुम्हारा एंट्रोपी जनरेशन होता ही नहीं। तो ये मैंने डॉट क्यों दिया? सर एंट्रोपी जनरेशन रेट है, क्योंकि वाट है ना, डेटा यूनिट में वाट है, इसलिए एंट्रोपी जनरेशन रेट है। तब जाके आपने देखा कि इसका हिसाब किताब क्या खोपड़ा में घुसा नहीं घुसा? पहले पूछो, बताओ इसका हिसाब किताब खून में खोपड़ा में घुसा नहीं घुसा? तो इसके चक्कर में हमने देखा कि जो एंट्रोपी जनरेशन रेट है वो हमारा ऐसा आ रहा है 110। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है आपका 110 डिवाइड बाई 273 प्लस 18, तो कितना आता है 273 प्लस 18, 72 प्लस 18 291 आ जाएगा। 291 माइनस आपका 110 डिवाइड बाई इतने होगा 6, 279 प्लस एंट्रोपी जेनरेशन रेट दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके चक्कर में हमने बोला सर आपका एंट्रोपी जेनरेशन जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 110 कॉमन आ जाएगा 1 बाई 279 माइनस 1 बाई 291, क्योंकि ये जब उस तरफ चला जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस हो जाएगा, वाला माइनस हो जाएगा। तो बताओ ये जो एंट्रोपी जनरेशन रेट है वो कितना आया? सर कैलकुलेशन करके देखो 0.016 आ रहा है, तो इसके बल हो रहा है 0.016। यूनिट क्या होगा? सर ऊपर का यूनिट क्या था? वाट, नीचे का यूनिट क्या था? केल्विन, तो वाट पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा 110। आप ये भी देख सकते हो कैलकुलेशन करके, यू कैन कैलकुलेट इट। तो हमारे पास कैलकुलेटर यूज कर लिया जाए, तो हमारा पहले क्या होगा 110 110 इनटू ब्रैकेट क्लोज किया। आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 279 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 291 ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू।
तो यार आपका 0.01625 ऐसे इतना आ रहा है, तो 0.016 ठीक है। ऐसे 2 डिजिट होता है बट 3 डिजिट यहाँ पे दे दिया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में जो 0.6 दिख रहा है तो 0.2 आ जाएगा। तो आपका देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर कौन सा कितना डेटा मांगा है, जितना डेटा मांगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि कितना डेटा होगा, तो हम जनरली पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज करता है। तो ये मैं ऑप्शन ही दे दिया गया, तो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा A 0.016 इतना आ जा रहा है वाट पर केल्विन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे जो डबल पेन विंडो कैसे जा रहा है, क्यों होगा, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपका जो सोल्यूशन है वो हमने बता दिया किस तरह से करना है। और ऐसे एवरीडे एक एक क्वेश्चन का डोज आएगा, तो एवरीडे आपको मिल जाएगा कि कैसे हमें सोच विचार करना है। नाउ यू कैन सी कि डबल पेन विंडो है, उसके बीच वाला जो एरिया है वो हमारा क्लोज सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर एयर फिक्स्ड है, उसी का जुगाड़ को हम यूज करते हैं ना, डबल पेन विंडो में उसी को यूज करता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपका जो कोल्ड कंट्री होता है वहां पे यूज किया जाता है कि डायरेक्ट सनलाइट आए तो अंदर घर गर्म हो जाए और उसके बाद हीट बाहर ना जा पाए, तो इस टाइप का जुगाड़ लगाने के लिए यूज किया जाता है। बट हॉट कंट्री में इसको देना ठीक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जब आएगा ज्यादातर टाइम आपका गर्मी रहेगा, एक तो अंदर का गर्मी होता जाएगा और बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ठंड के टाइम में काम करेगा बट गर्मी के टाइम में दिक्कत कर देगा डबल पेन वाला। तो डबल पेन वाला जो है आपका ध्यान से लगाना पड़ता है। तो हर कंट्री में इसका ज्यादा जरूरत नहीं है, ठंडा कंट्री में इसका जरूरत है। अब आपको मैं बताता हूं कि करना क्या है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैंने ये दे रहा हूं एक QR कोड। इस QR कोड को जैसे स्कैन करोगे तो दिस इज द QR कोड। तो आपको इस देश में जो 300 एग्जाम होता है उसका प्रिपरेशन मैं कराता हूं। गेट हो गया, IAS हो गया, इसरो, DRDO, PSU, जितना भी PSU आता है उसका एग्जाम का प्रिपरेशन हम साथ साथ कराते हैं। तो मैंने क्या कराता हूं, 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। 17 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, 17। तो सर ये 17 सब्जेक्ट में आपको कैसे वीडियो गाइड भी है कि किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन, ऐसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ATD। ये जो आपका 17 सब्जेक्ट है, इसका 15 सब्जेक्ट गेट में, रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स गेट में नहीं है, आपका कॉलेज में भी होता है और आपका बाकी एग्जाम में होता है। जैसे इसरो में आता है, आपका UPPSC में आता है, PSC मतलब UPSC में आता है, ये सारे दोनों इसलिए हम अलग से पढ़ाते हैं। एक और बच्चा है दैट इज नोन एज, कौन सा बताइए, रिन्यूएबल, वो वाला जो है और एक सब्जेक्ट है जिसका हम मटेरियल बनाया, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं। तो टोटल इतना ही मैकेनिकल का टेक्निकल एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड मिला के होता है। अब क्या है कि आप अगर पढ़ना चाहता है तो 300 एग्जाम है जो आप दे सकता है। और क्या कर सकता है, कॉलेज एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो आपका कॉलेज में इस बार थ्योरी ऑफ मशीन है, तो आपने सीधा थ्योरी ऑफ मशीन खोला, क्लिक किया, पहुंच गया क्लास। अब आपका क्लास में देखिए कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, मैंने जो क्लास करा रहा हूं उसी क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेगा उसको लिख के इस तरह से बना के रखा है। अच्छा, वो लिख दिया कौन सा टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ाने के बाद इस तरह से लिख के रखा है। इसमें जिसमें क्लिक करोगे उसमें आपका क्लास खुल जाएगा। तो आपने क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी को आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं। पहले तो कॉलेज एग्जाम के लिए आप इसको यूज करें। दूसरा होता है गेट एग्जाम के लिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका कॉलेज का गेट का दोनों पढ़ाई साथ साथ हो गया, तो आपका टेंशन कम हो गया, लोड कम हो गया। उसके बाद आता है कि भाई मैं तो PSU एग्जाम दे रहा हूं, तो PSU एग्जाम दे रहा हूं तो कितना PSU एग्जाम ऐसे देश में होता है, तो हमने देखा कि 300 के आसपास टोटल एग्जाम है जो आप इंजीनियर दे सकते हैं। इस 300 एग्जाम के लिए पढ़ने का तरीका सेम है। ये 300 एग्जाम के लिए पढ़ने का तरीका मतलब आपका जो टेक्निकल है वो सेम है, नॉन टेक में थोड़ा वेरी करता है, टेक्निकल सेम है। एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड जो आपका टेक्निकल बोला ये सारे सेम रहता है। अब वो पढ़ाई हम साथ साथ करा देते हैं। तो ऐसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द QR कोड जो आपको दिया गया। इस QR कोड को जैसे स्कैन करोगे तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा। ये देखो कभी भी एक QR कोड चेंज नहीं होगा। आपको क्या होगा कि ऐसे 30 मंथ का है, या आपका 18 मंथ का है, आपका 6 मंथ का भी देख सकते हैं, 50% चल रहा है, ये ना चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो रहेगा इसके बाद अब चेंज होता जाएगा। बट यू कैन सी द अमाउंट, यू कैन सी द, अगर आपने बोला नहीं मैं तो प्लस नहीं आइकॉनिक लूंगा, इसमें आपको ये मिलता है, मेंटर मिलता है, प्रायोरिटी मिलता है, इसलिए आपका थोड़ा बहुत पैसा आप ये भी ले सकता है। सजेशन तो रहेगा वाला आइकॉनिक वाला लो, बट अगर आपने नहीं भी ले तो कोई बात नहीं, आपने प्लस वाला भी लोगे तो हम पढ़ा तो देंगे पूरा। अब क्या होता है, आपको जो पढ़ना है तो इसके लिए ये जो चीज आपने जैसे सब्सक्रिप्शन लिया तुरंत मुझे मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे, सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हूं तो मुझे स्टडी मटेरियल भेजिए। तो आपको तुरंत क्या करेंगे, ये नंबर में व्हाट्सएप कर देना होता है, मुझे स्टडी मटेरियल भेजिए। तो स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीटली फ्री
वो आपको भेज देंगे। उसके बाद ये जो स्प्रेडशीट में दिख रहा था वो भेज देंगे। तो आपके पास क्या हो गया, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस आपके साथ रहा। आप जिस मोमेंट में आपको जो चाहिए, जैसे आपको कॉलेज एग्जाम के लिए चाहिए तो आपने पढ़ लो, आपको गेट एग्जाम के लिए चाहिए पढ़ लो। तो मतलब क्या होता है कि जो टॉपिक है उसका हमने टॉपिक को इसलिए बना के रखा है चीजें कि आप किसी भी टाइम में पढ़ाई कर सकते हैं। अब अभी जो ऑफर चल रहा है उसका भी मैं बता दूं कि नाउ ये आपका जैसे ये रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, इसलिए बहुत दिन में बहुत चेंज हो जाएगा। ये अभी का ऑफर है कि यू कैन सी, आपका जो है सितंबर 21 को एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सारे बैचेस हमारा अभी चलने जा रहा है, ये सारा बैचेस हमारा चल रहा है। ये सारे बैचेस में आप ज्वाइन कर सकता है और ये जितना भी बैचेस में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कोर्स मिलेगा। और एक कोर्स आपको मिल जाएगा, स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है आपका 16 to 18 सितंबर, उसमें आपका खुश रहो कोड लगा के आप सोच विचार कर सकते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इतना सारे बैचेस होता रहता है, इतना सारे, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे है ना, उसके चक्कर में डिफरेंट बैचेस चलता रहता है। तो आप चाहे किसी में, एक अनअकैडमी का ऊना करके है, ये फ्री है, आप कोई भी बच्चे इसको यूज कर सकता है। ये आपका पर्सनल फ्रेंड बेसिकली AI टूल है, तो AI टूल आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का पढ़ाई के लिए। ये टेस्ट सीरीज आपको सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेगा। आइकॉनिक में आप देख सकते हैं मेंटरशिप मिलता है ना, आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, इसलिए आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या है कि 300 एग्जाम में क्वालिफाई करने का एक तरीका हमने बता दिया। नाउ यू कैन ज्वाइन। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।